जो विधाता को मंजूर होगा वही होगा। स्वामी, आज सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन है, अब क्या होगा? होना क्या है देवी? आज यमदेव और मानव के संघर्ष शांत हो। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ? मेरे पूरे बदन में जलन हो रही है, जलन हो रही है। सावित्री, मुझे लगता है मेरे और तुम्हारे भाग्य में शायद ये आखिरी क्षण। सावित्री, मुझे लगता है कि अब कभी नहीं आएंगे। स्वामी, कभी आपको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकेगा स्वामी, कोई दूर नहीं कर सकेगा। मेरे पास का कोई असर नहीं हो रहा। किसी भी हाल में सत्यवान को सावित्री से दूर करना होगा। स्वामी, अभी मैं कराती हूँ। सावित्री, यम का नियम आज तक कोई बदल नहीं सका है और ना ही कभी बदल सकेगा। स्वामी, ये लो पानी। ये क्या अनर्थ हो गया माँ? ये क्या अनर्थ हो गया माँ? ये क्या अनर्थ हो गया? सावित्री, तुम्हारी पति भक्ति और सतीत्व के बल पे मुझे विवश होकर वापस आना पड़ा है, परंतु तेरा सब और तब आज किसी काम नहीं आ सकेगा। सावित्री, पति सेवा के ऋण से तू मुक्त हो गई है। अब वापस लौट जा और सत्यवान के शरीर के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। नहीं अम्बे, जहाँ काया वही छाया, जहाँ पति वही सती की गति। इसलिए आप जहाँ मेरे पति को ले जाएंगे मैं वही जाऊंगी। सावित्री, रुक जाइए यमराज, रुक जाइए। सावित्री, पृथ्वी की कोई भी नारी मेरी गति को रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने पति के पीछे आना पड़े उससे तो अच्छा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मनुष्य की सीमा यहाँ समाप्त होती है, इसलिए वापस चले जाओ। आप मुझ पर दया करके मेरे पति के प्राण वापस कर दीजिए, फिर मैं वापस चली जाऊंगी। कभी नहीं। मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है सिर्फ मरने के लिए। सत्यवान भी मनुष्य था, इसलिए मेरे मानो और घर चले जाओ। आगे का मार्ग अति विकट है। मैं हर मार्ग हंसते हुए पार कर लूंगी, पर उनके प्राण लिए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। सावित्री, यमदेव, सावित्री, अब तुम मेरी मान के वापस चली जाओ। जगत में तो कितने ही युवक हैं, उनमें से कोई तो सत्यवान की कमी पूरी कर देगा। यमदेव, आप धर्म पिता होकर भी बेटी को अधर्म का मार्ग दिखा रहे हैं। उससे पहले आप मेरे पति के साथ मेरे भी प्राण ले लीजिए यमदेव, मेरे भी प्राण ले लीजिए। रो नहीं सावित्री, रो नहीं। तुम्हारी पति भक्ति और प्रेम को देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ। सत्य
सत्यवान के प्राण के सिवा कोई भी वर मांगो। तो प्रभु, मेरे ससुर जी की आंखों की ज्योति वापस आ जाए, मैं यही चाहती हूँ प्रभु। तथास्तु। रुक जाइए यमदेव, मैं विनती करती हूँ, आप रुक जाइए। सावित्री, तुमने जो मांगा मैंने वो वरदान दे दिया, फिर भी मेरे पीछे क्यों आ रही हो? अब यहाँ से वापस चले जाओ, आगे का मार्ग और कठिन है। सावित्री, इस वैतरणी नदी को तू पार नहीं कर पाएगी। इसको पार करने के बाद जीवात्मा का मृत्यु लोक के साथ कोई संबंध नहीं रहता। यहाँ काल की भी मौत होती है। मनुष्य के प्रेम बंधन यहाँ कोई काम नहीं आते। इसीलिए सत्यवान के जीवन का मोह छोड़ दे। नहीं यमदेव, सनातन काल से हम दोनों एक दूसरे के लिए बनाए हुए नर नारी हैं। आपका आदेश मुझे नहीं रोक सकेगा। हाँ यमदेव, ये नदी बह सकती है, क्योंकि इसके नीचे नश्वर भूमि ऐसे बह सकती है। वैसे ही मेरा जीवन प्रवाह मेरे पति के बिना कैसे बह सकता है यमदेव? मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अनेक संकटों का सामना करके मैं यहाँ तक तो पहुँच गई हूँ, पर अब मेरी सहायता करो माँ, सहायता करो। यमदेव, सावित्री, तुम वैतरणी जैसी भयानक धारा को पार करके तुम यहाँ तक पहुँच गई? हाँ प्रभु। सावित्री, तुम्हारे जैसी स्त्री की प्रचंड शक्ति देख के मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसलिए सत्यवान के प्राण छोड़ के मुझसे कोई भी दूसरा वरदान मांगो। प्रभु, मेरे ससुर जी को उनका राज्य वापस मिल जाए, यही मैं चाहती हूँ। तथास्तु। यमराज, आप सबको नियम में रखते हैं, इसलिए आपका नाम यम है। और सब प्राणियों पर दया रखना और सभी को धर्म पालन के लिए आप ही प्रेरित करते हैं। आपके शरण में आने वालों की रक्षा भी करते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ। अन्य प्राणियों की तरह मेरा भी उद्धार कीजिए, मेरा सौभाग्य मुझे वापस कर दीजिए प्रभु। सावित्री, जैसे प्यासे को पानी अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे तुम्हारी वाणी मधुर लगती है। तुम्हारी धार्मिक वाणी से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इसलिए मांगो, तीसरा वरदान मांगो, परंतु अपने सौभाग्य को मत मांगना। मेरे पिता के कुल का नाम रोशन करे ऐसे 100 भाई मुझे दीजिए। तथास्तु। लेकिन अब वापस जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो सावित्री, जाओ। हे माँ सावित्री, मेरी सहायता करो माँ, मेरी सहायता करो। रुक जाइए यमदेव, रुक जाइए। 3 वरदान प्राप्त करने के बाद भी तुम अपनी जिद नहीं छोड़ रही हो और यहाँ तक चली आई। तुम्हें पता नहीं कि ये यमलोक है और यहाँ मनुष्य कभी जीवित नहीं आ सकता। हाँ यमराज, मुझे पता है। तो जाओ, वापस जाओ और सुख से रहो। नहीं प्रभु, बिना स्वामी मेरे जीवन में सुख कहाँ से होगा? मेरी खुशी, मेरा सौभाग्य तो आप ले जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपने नियम का पालन कर रहा हूँ सावित्री। तुम जो मांग रही हो वो मैं कभी नहीं दे सकता। आपके दुआ से निराश होकर मैं कहाँ जाऊँ? आप इतना तो सोचिए कि जब मैं आश्रम उनके बिना जाऊंगी तो मेरे सास ससुर पूछेंगे कि मेरा बेटा कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? यमदेव, क्या जवाब दूंगी? मैं ये सब कुछ भी सुनना नहीं चाहता।
तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यमदेव, तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं विधवा होकर घर घर भटकती फिरूं? ये शरीर हंसी उड़ाए? नहीं यमदेव, नहीं। मैं धरती पर बोझ नहीं बनना चाहती, नहीं बनना चाहती। उनके साथ साथ मैं अपने प्राण भी आपको समर्पित करती हूँ। लीजिए। जय मां सावित्री। निराश मत हो सावित्री, तुम्हारे जीवन को सुखी करने के लिए एक तो क्या, तुम्हें 100 पुत्रों का वरदान देता हूं। नारायण नारायण, वाह वाह वाह, दानी हो तो आप जैसा हो यमदेव। सावित्री को आपने 3 वरदान दिए, ऊपर से चौथा वरदान भी दिया, और वो भी 100 पुत्रों की माता होने का। वाह सूर्य पुत्र वाह। देवर्षि, मेरा बखान करके आप अपनी हार नहीं छुपा सकते। आपने देखा ना कि सावित्री के इतने प्रयत्नों के बावजूद मैंने अपना नियम नहीं तोड़ा। सूर्य पुत्र, सावित्री को 100 पुत्रों का वरदान आपने दिया, इसके साथ ही आपका नियम भी टूट गया। जिस डाल पर आप अभिमान से खड़े थे, वो डाल आपने अपने हाथों से ही काट डाली। क्या कहा? मुझसे कोई भूल हो गई? जब बड़े ज्ञानी भूल करते हैं तब उनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ जाते हैं, जैसे कि आज। नारद जी, यमदेव, क्रोध छोड़ के जरा शांत मन से विचार कीजिए कि सावित्री जैसी सती नारी बिना पति के माता कैसे बन सकती है? हाँ? है ना, माता कैसे बन सकती है? और फिर भी आपके वरदान से सावित्री माता बन गई, तो फिर संसार उसे क्या कहेगा? हाँ यमदेव, अब तो आपके पास सिर्फ एक ही मार्ग है, सत्यवान के प्राण वापस कीजिए। नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। तो फिर यमलोक के स्वामी के वचनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा, आपका दिया हुआ वरदान झूठा हो जाएगा और आपकी महान प्रतिष्ठा कलंकित हो जाएगी। देवर्षि, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। यमदेव, या तो अपना वचन भंग करके यमलोक छोड़िए, या फिर सत्यवान के प्राण वापस लौट आइए। नारायण नारायण। आप सच कह रहे हैं नारद जी। कल्याणी, आज तुमने अपनी बुद्धि के बल पर मुझे जीत लिया। मेरे नियम को बदल के तूने मेरा शीश झुकाया है। तुझ पर मुझे बेटी जैसा प्यार आ रहा है। तुझ जैसी सती के पास से पति को छीन लेना मुझे जरा भी उचित नहीं लग रहा। इसीलिए मैं तुम्हारे पति के प्राण तुम्हें वापस सौंपता हूं। जाओ बेटी, पृथ्वी पर जाकर दोनों स्वर्गीय सुख भोगो, सदा सौभाग्यवती रहो। सावित्री, 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 सावित्री। धन्य है बेटी, धन्य है। संसार में सिर्फ तो एक ही ऐसी स्त्री है जो मन के दरबार से पति के प्राण वापस ले आई है। इसीलिए युगों युगों तक तेरा संसार में नाम बना रहेगा। हजारों दिन दुखी तेरे चरणों में आके झुकेंगे। उनको तो अपने आंचल में आश्रय देना, उनके आंसू पोंछना और उनकी तारीफ उद्धारिणी दुख हारिणी बन के रहे। वाह सावित्री, आज से जो कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारी तरह श्रद्धा भाव से 10 सावित्री का व्रत करेगी, वो अखंड सौभाग्यवती रहेगी। हेलो।